जय श्री कृष्णा। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के लिए वीक कैसा जाने वाला है? तो 15 से 21 तारीख में सबसे बड़ी स्थिति यह है कि आपके जन्म पत्री में राहु केतु केंद्र में है, दशम भाव में। जहां सूर्य आ गए तो आपको रिकॉग्निशन दे रहे हैं। काम के अंदर स्ट्रेसेस हैं, थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन रिकॉग्निशन भी मिल रही है। शुक्र आ गए, शुक्र 7th लॉर्ड हो गए, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के कारक हो गए, उसको बढ़ोतरी मिल रही है, उसमें स्टेबिलिटी आ रही है। बुध यहाँ आ गए, बुध आपके 8th लॉर्ड हो गए, इसकी वजह से एसेट क्रिएशन दिख रहा है, लेकिन प्रोफाइल में थोड़ा बहुत चेंजेस की हालात बन सकते हैं, कामकाज के तरीके बदल सकते हैं। मंगल जो है वर्गोत्तम में चल रहे हैं यहाँ पर, तो मंगल लग्नेश शुक्र के द्वादश में बैठ के जा करके 6th लॉर्ड के 6th पर दृष्ट है। डेट्स डिसीज और एनिमीज, तो एनिमीज के अंदर ऑब्स्टेकल क्रिएट होना, मंगल पाप ग्रह इसलिए उस पर दृष्टि होकर उसको खत्म भी कर रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं, लेकिन डिसीज का ध्यान रखना है। एसिडिटी प्रॉन होते हैं मंगल, जब भी यहाँ पर ऐसी स्थिति बनती है आपको एसिडिटी का ध्यान रखना है। राहु गुरु की दृष्टि से गैस्ट्रिक के कारक है, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। सिबलिंग्स को लेके थोड़ी कंसर्न आ सकती है, प्रयासों में कोई कमी आपको नहीं लानी है और उसके लिए सतत प्रयत्नशील रहना है। चंद्रमा जो है यहाँ से शिफ्ट होते हैं 16 तारीख को, सबसे पहले बुध यहाँ से शिफ्ट होकर इधर आ रहे हैं। इस वीक के अंदर खास बात ये हो रही है कि बुध यहाँ से शिफ्ट हुए 16 तारीख को, जैसे बुध यहाँ पर आते हैं तो खास बात ये होती है कि बुध शनि के बीच में आ जाते हैं, तो ये थोड़ा स्ट्रेसफुल पोजीशन आती है, आपको मेंटल इरिटेशन स्ट्रेस हो सकता है, जिसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ट्रैवल प्रॉन कैरेक्टरिस्टिक बन सकती हैं, दर्द वर्द थोड़े शरीर में हो सकते हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखें, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वृश्चिक लग्न है और ये बड़ी स्ट्रांग लग्न है। अगले 19 तारीख के बाद वृश्चिक नवांश में मंगल आके आपको और बेटर बना देंगे, स्ट्रेंथ दे देंगे। राहु केतु आपको मदद कर रहे हैं। गुरु जो है धन भाव पे दृष्ट होकर धन दे रहे हैं, पैसे की परेशानी नहीं है। प्रोफेशनल चेंजेस, प्रोफाइल में चेंजेस, वर्क फील्ड में चेंजेस ये आ रहे हैं। अब सबसे बड़ी खास बात क्या है कि मंगल और शनि की जो दृष्टि वृषभ राशि पर है, ये मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को स्ट्रेस में डाल रहे हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई ऐसा स्ट्रेस आए, जन्म पत्री कुछ कह रही है तो आपको उसको रिकवर करना है, कोशिश प्रयास करके। तो अपने मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप्स को थोड़ा सा संभाल के रखिए, उनमें स्ट्रेस ना आए। अब स्ट्रेस 2 तरह का 3 तरह का मानेंगे, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल। तो फिजिकल पार्ट पे हेल्थ के चैलेंजेस हो गए, मेंटल पार्ट पे डिसएग्रीमेंट्स हो गए, तो आपको ध्यान रखना। लेकिन शुक्र यहाँ बैठे हुए एक अच्छा साइन है, स्टेबिलिटी फिर भी बनी है, तो हो सकता है कन्वर्ट होके फिजिकल चैलेंजेस के ऊपर चला जाए। अब ये सबसे बड़ी बात की, जैसे ही चंद्रमा यहाँ पर जा रहे हैं, चंद्रमा 19 तारीख को सिंह राशि में आ जाते हैं। यहाँ आकर के चंद्रमा आ रहे हैं और इधर की तरफ सूर्य भी शिफ्ट हो जाएंगे, तो 19 तारीख को सूर्य चंद्रमा शिफ्ट हो गए, सूर्य यहाँ आ गए और चंद्रमा यहाँ आ गए। चंद्रमा शुक्र के साथ में भाग्य के लॉर्ड हो गए, सप्तम के लॉर्ड हो गए, तो ये थोड़ा सा प्रोफाइल में थोड़ा चेंज और भाग्य की उन्नति दे रहे हैं। चंद्रमा 10th हाउस में बहुत बढ़िया जा रहे हैं, शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। और दूसरी बात में कि बुध यहाँ पर हैं, बुध शनि का स्ट्रेस जा रहा है, लेकिन सूर्य जैसे यहाँ पर शिफ्ट होते हैं तो बुध शनि के बीच में आके स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो वर्कलोड बढ़ जाता है, मेहनत होती है, थोड़ा सा आपके प्रोफेशनल चैलेंजेस डेवलप हो रहे हैं। चैलेंज नहीं, स्ट्रेस मानेंगे अपन इसको। मंगल जरूर चैलेंजेस दे रहे हैं, लेकिन ये खत्म भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर के जन्मपत्री बहुत अच्छी है। और इसके बाद में चंद्रमा सिंह राशि में है, और चंद्रमा सिंह राशि में जब आते हैं 19 तारीख को, तो वहां एक अच्छा कॉम्बिनेशन डेवलप होता है कि मंगल तो आ गए वृश्चिक नवांश में, इधर गुरु वर्गोत्तम में आ जाते हैं। गुरु जैसे वर्गोत्तम में आते हैं तो 2nd लॉर्ड और 5th लॉर्ड दोनों ही लॉर्डशिप इंपॉर्टेंट है। तो धनु राशि पर तो शनि और गुरु दृष्ट है, इसलिए राशि बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा आ रहा है, प्रयास करिए, पैसा आए, रुके। अब ये हो सकता है लाइबिलिटीज क्रिएट हो रही है, क्योंकि ये कुछ एसेट फॉर्मेशन भी इसमें दिखाई दे रहा है, तो एसेट के लिए हो सकता है कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो, एक अलग बात है, लेकिन ये पैसा दे रहा है, तो इस बात का ध्यान रखना है। गुरु वर्गोत्तम में जब आते हैं तो आपको स्ट्रेंथ देते हैं, एसेट क्रिएट करा रहे हैं, तो आपको इसका फायदा उठाना है। बहुत अच्छी जन्मपत्री है। और 20 तारीख को चंद्रमा जैसे सिंह राशि में आएंगे तो आप सुबह 8 से लेकर दिन में 2:30 बजे तक कुछ नई चीजें कर सकते हैं। चंद्रमा उसमें वर्गोत्तम में है, जो आपके प्रोफेशनल फील्ड को मजबूत कर रहे हैं, स्टेबिलिटी दे रहे हैं। कुछ नई शुरुआत करनी हो, नए टाई अप्स करने हो, नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने हो,
कुछ भी नई शुरुआत जो अच्छी आपको दूरगामी जिसके परिणाम होने चाहिए वो आप कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।